स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी दल इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर अटैक किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऊपर। दरअसल आज जब 18 अगस्त को हाउस रिकन्वीन हुआ एक लंबे ब्रेक के बाद, तो सभी के मुंह पर इसी बात को लेकर चर्चा थी कि जो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका लहजा क्या था, इसी के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे थे। ज़्यादातर नेताओं का ये कहना था कि जिस लहजे से जो मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैं वो बात कर रहे थे मीडिया के साथ, उससे ऐसा लग रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का जो एक मुखिया है वो बात नहीं कर रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो है वो बात कर रहा था। तो इसी मुद्दे को लेकर आज सुबह हमने देखा कि फिर से जो है वो हाउसेस में डिसरप्शंस हुए। विपक्षी नेता जो हैं वो आज फिर मकर द्वार पर इकट्ठा हुए, जहां पर फिर नारेबाजी हुई। फिर ये डिसाइड किया गया कि आज जो दोपहर को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सारे विपक्षी नेता यानी इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे, जिसमें जो वो सीईसी ने जो बातें बोली हैं उन्हें वो किस तरह से गलत साबित करेंगे, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो सभी दलों के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, एक डायस पे मौजूद थे इंडिया अलायंस के नेता। आइए सुनते हैं कि उनमें से सभी ने किन किन मुद्दों को लेकर सीईसी को घेरा। 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? चुनाव की और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी, कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के? ये एफिडेविट है जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने इस जैसे 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा कि हमें एफिडेविट नहीं मिली। ये एफिडेविट इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग सरेआम पीसी करके भी झूठ बोल सकता है। पीसी इसलिए कर रही है कि अगर आपने कल के चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, कम से कम मैंने अपने चुनाव आयोग में इस प्रकार इस किताब की बार बार कह रहे थे ना, उनसे सवाल पूछे, मतलब इस संविधान पर सवाल उठे। संविधान से उनका भी जन्म हुआ है, हमारा भी, इस सदन का भी हुआ है। इसकी यार लेकर के इसकी धज्जियां उड़ाने कोई इतिहास दर्ज करेगा। दरअसल इस बात के ऊपर भी चर्चा यहाँ पर सदन में हो रही थी कि आखिर क्या वजह थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने 17 अगस्त का ही दिन चुना, जो कि एक रविवार था, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके ऊपर खुद विपक्षी दलों के नेताओं का जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी जो एक हेडलाइन मैनेजमेंट करने की मशीन है, उन्होंने ये डिसाइड किया होगा, नहीं तो क्योंकि रीजन ये दिया जा रहा था कि 17 अगस्त वो दिन है जब राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू कर रहे थे। तो वोटर अधिकार यात्रा को ट्रैक्शन ना मिले, यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रविवार का दिन चुना और यहाँ पर दिल्ली में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन भी जो एक सीधे सवाल थे, उनमें से किसी भी सीधे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, ऐसा विपक्ष का कहना है। बल्कि जो उनका लहजा था वो एक ऐसा लहजा था जो ऐसा लग रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीईसी का कहना है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। उन्होंने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर अपने आरोपों को लेकर एक एफिडेविट जो हैं वो सबमिट नहीं करते हैं तो उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है, सभी निराधार हैं, ये उनका कहना था। और साथ में उन्होंने कहा कि वो हर वोटर के साथ हैं और उनके राइट्स के साथ वो जो हैं वो खड़े हुए हैं। इस बीच जो जितने भी विपक्षी दल हैं उनका मानना है कि जिस तरह से जो आजकल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो निष्पक्ष नहीं है। यही वजह है कि अब चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए। हालांकि विपक्ष के नेताओं से जिनसे हमने बात की, उन्होंने अभी फिलहाल कहा है कि इस पर कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।